स्टूडेंट्स ये रिलेशन का पी वाई क्यूब देखते हैं हम लोग, कब पूछा गया था 29 जन 2023 इवनिंग को ये पूछा गया है। क्या कह रहा है, बहुत ही वेरी सिंपल है। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, नेचुरल नंबर्स पे डिफाइन करिए, ए रिलेटेड टू बी। इस तरीके से दे रखा है कि 2a + 3b जो है 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 एंड ab बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन आर इज, आर बताना है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। देखिए क्विक बात बता देता हूं मैं आपको, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक कैसे करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए a, होना जरूरी है उसमें। तो जो भी आपको रिलेशन दे रखा है 2a + 3b अपने को दे रखा है, इसमें a, सेटिस्फाई करता है नहीं, हम चेक करेंगे। तो a, का मतलब है ये जो a, b वाला थिंग होता है, इसमें आप a की जगह भी a डालेंगे और b की जगह भी a ही डालेंगे। तो ये हो जाएगा 2a + 3a विच इक्वल टू 5a। और आप देख सकते हैं ये 5 का मल्टीपल है। अगर जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन है उसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं, इसका मतलब वो हमारा रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर जाता है। बहुत ही वेरी सिंपल ये तरीका है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन है, देखिए सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये दोनों ऐसी चीजें जहां पे कंडीशन ऑलरेडी पहले से दी हुई होती है, उसके बाद अपने को चेक करनी होती है कि दूसरा वाला पार्ट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे सिमेट्रिक के लिए a, b ऑलरेडी दिया हुआ है। दिया हुआ से मेरा मतलब ये है कि ये जो है ऑलरेडी जो हमारी रिलेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें चेक करते टाइम कि भाई कैसे चेक करें। मैं आपको बोलता हूं a, b सेटिस्फाई पहले करा दो, मतलब ऐसे a और b चूज करो जो ऑलरेडी आपकी जो रिलेशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो a, b सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब 2a + 3b जो है वो ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है। तो मैं इसको 5k1 ले लेता हूं, ठीक है। 5 का मल्टीपल मैंने ले लिया क्योंकि ये गिवन है। इसके बाद अगर ऐसा है, उसके बाद b, a सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा ये जो है सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। स्टूडेंट्स देखिए, तो b, a का मतलब क्या है, a की जगह पे क्या रख दूं भैया, मैं a की जगह पे इस बार b रख दूं और b की जगह पे इस बार a रख दूं इसके अंदर। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2b + 3a इक्वल टू, अब मुझे नहीं पता ये क्या है तो मैंने इसको x ले लिया है, मैं इसको प्रूफ करूंगा ये 5 का मल्टीपल है। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूंगा आप देखेंगे ये बन जाएगा आपके पास 5a और ये बन जाएगा आपके पास 5b इक्वल टू 5k1 + x। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालें तो आ जाएगा 5 कॉमन a + b - k1। और आप देख सकते हैं x जो है एक 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि हमारे पास जो ये अवेलेबल था 2a + 3b, ये x जो है 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक है। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग कि भाई ये जो चीज़ है वो हमारी ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो अगेन ट्रांजिटिव भी कंडीशन वाइज चलता है। कंडीशन क्या हो जाती है ट्रांजिटिव के लिए कि a, b और b, c ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है रिलेशन को। उसके बाद चेक करके बताइए क्या हमारा a, c सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी करता है का मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 2a + 3b, ये ऑलरेडी 5 का मल्टीपल है, लेट्स से 5k1। एंड नेक्स्ट इज 2b + 3c, ये भी 5 का मल्टीपल है, लेट्स से इट इज 5k2। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, 2a + 3c, ये हमको नहीं पता है 5 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर ये हम आ जाता है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने क्या काम किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये ऐड होने के बाद में आएगा 2a + 5b + 3c इक्वल टू 5k1 + 5k2। ये हमारे पास जो है आ गया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, 2a + 3c। तो 2a + 3c यहाँ पे गिवन है, तो 2a + 3c विल बी इक्वल टू 5k1 + 5k2 - 5b। आप देख सकते हैं 5 कॉमन ले लिया, k1 + k2 - b। इसका मतलब आपने देखा ये 5 का मल्टीपल है, मतलब ये दोनों कंडीशन होने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो मैं कहूँगा कि ये जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत ही वेरी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाइए, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत
नहीं है, आसानी से आंसर आएगा आपका। थैंक यू। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, अब आप लोग PYQs एज अ टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं क्रैक द मैथ्स पर, जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर देगा। तो आइए समझ लेते हैं पहले किस तरीके से हम लोग PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर क्रैक द मैथ्स का जो वेबसाइट है यहाँ पे जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। इस फ्री टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पर एक फोल्डर मिलेगा JEE मेंस PYQ मैथमेटिक्स। देखिए इसमें दो फोल्डर हैं, पहला PYQ मल्टीपल आपको चॉइस जो है प्रैक्टिस करना है या इंटीजर टाइप प्रैक्टिस करना है। सपोज आपने मल्टीपल चॉइस, आज बैठे आप मल्टीपल चॉइस करने का आपने ठाना और ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास आ जाएंगे। सपोज मैं एक चैप्टर ले लेता हूँ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, हमने अटेम्प्ट किया टेस्ट। नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं इसमें 55 क्वेश्चंस हैं टोटल और ये हमारा टेस्ट जो है आ गया। देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर विद डेट हमने मेंशन किया है कि कौन से डेट को ये क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया था। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 55 क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार में 1 घंटे का स्लॉट बनाइए, यहाँ पर टाइमर चलता रहता है कि एक क्वेश्चन को आपने कितना टाइम दिया, ताकि बाद में आप एनालिसिस कर सकें। तो आप एक स्लॉट बनाइए कि पहली बार में आप 20 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला स्लॉट बनाइए कि आप सेकंड टाइम जब आप इस चैप्टर कर रहे हैं 21 से लेकर के 40 तक करेंगे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंस यू डन, चलिए मैं इसका आंसर ऐसे रैंडम मार्क कर देता हूं। मैंने मार्क कर दिया आंसर, सबमिट टेस्ट करा। सबमिट टेस्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर हमारा जो स्कोर है वो आ जाएगा। देखिए स्कोर यहाँ पर आ चुका है। ओह, मैंने गलत मार्क कर दिया, स्कोर इज -1। सिमिलरली आपका स्कोर भी यहाँ पे दिख जाएगा। आपने 20 क्वेश्चन किए तो 20 × 4, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और जो भी आपका स्कोर है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोर आउट ऑफ सारे क्वेश्चन का है 55 क्वेश्चन, तो आपको सारा नहीं देखना है, आपने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर नापना है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत चाहिए तो आप क्रैक द मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन जो है मिल जाएंगे। तो बच्चा लोग, इसी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्रैक द मैथ्स आपके साथ है।